आज हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है साधारण ब्याज में किस्त वाले प्रश्न। ठीक है, इससे दोस्तों के एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगा है। बाकी जो चक्रवृद्धि ब्याज था उसे तो पूछा ही जाता था, लेकिन अब सिंपल इंटरेस्ट से किस्त वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को आज बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे और 2-4 क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपको साइड में कार्नर में दिखेगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 साल में क्या है, 2 साल में 2% वार्षिक दर से 808 रुपए की वार्षिक किस्त ज्ञात करना है। तो हमें सारे पास सारी चीजें लिख लेते हैं। टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है, 808 रुपए। और क्या रेट कितना दिया है दोस्तों, रेट हमारे पास दिया है 2%। 2% क्या है, प्रति वर्ष है। 2% दोस्तों प्रति वर्ष है। अब आपको रेट किस पे, मतलब ब्याज किस पे मिलेगा, हमारे मूलधन पे ही तो मिलेगा। मान लेते हैं सपोज दैट हमारे पास मूलधन 100 था, तो पहले वर्ष में जो किस्त बनेगी वो 100 की बनेगी। मतलब ये प्रत्येक किस्त की क्या है, प्रति किस्त की वैल्यू है। क्या है दोस्तों, प्रति किस्त की वैल्यू है। अब बात कर रहा है कितने, 2 वर्षों के लिए। दूसरे में भी मूलधन 100 ही रहेगा। अब इस पे ब्याज कितना पाएगा दोस्तों, 2 वर्ष है, कितना परसेंट है, 2%। कितना है, 102 हो जाएगा। अब हमने टोटल कितना रुपए वापस किया है, हमने टोटल कितने रुपए वापस किए हैं, इसके हिसाब से देखें तो दोस्तों 202 रुपए, मतलब 202% का टोटल वापस किया है। ये जो आया दोस्तों, ये हमारा परसेंट है। कितना परसेंट वापस किया है, 202%। किसके, 808 रुपए का 202% की दर, मतलब पूरा वापस किया है कितने पे, 808 रुपए का। ठीक, हमें कितने की वैल्यू चाहिए, ये 100%। यही तुम्हारा प्रति किस्त है। प्रति किस्त की वैल्यू कितनी है, 100%। अब इसको काटते हैं दोस्तों, ये काटेंगे दोस्तों कितनी बार, 4 बार। अब ये परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीपल डिवाइड में 100 से करते हैं। तो इधर भी 4 जाएगा, तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 रुपए। कितनी आ जाएगी, 400 रुपए। आप ये कह सकते हैं 100% की वैल्यू कितनी है, 400 रुपए है। तो यही हमारा प्रति किस्त हो जाएगा। प्रति किस्त के लिए कितना, इसका जो प्रति किस्त आएगा, प्रति किस्त की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 रुपए प्रति किस्त। ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, तो आंसर में देखिए क्या मिला है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला आता है, एक ट्रिक आती है जिसे बोलते हैं दोस्तों, वो बहुत ही अच्छी लगी है मुझे भी। मैं वही ज्यादा प्रेफर करता हूँ, मैं उसी तरीके से क्वेश्चन को बनाऊं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों ये चीजें हो गई। अब अगर यहाँ पे देखें कहाँ पे बनाए ताकि आपको बनना आसान दिखे, ये चीज तो है ही। सपोज दैट मान लेते हैं यहीं पे करते हैं। अब ये चीजें यहाँ पे है, आंसर हमारा कितना है, 400 रुपए। अब इतने में ही छोड़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं इसके ट्रिक को। क्या देखते हैं, ट्रिक को। ट्रिक तो ये भी है दोस्तों, लेकिन इसमें थोड़ा कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन ये ट्रिक याद रहेगा। मैं इसको फार्मूला बोल सकते हैं दोस्तों, ट्रिक फार्मूला। ट्रिकी फार्मूला के लिए क्या बनेगा दोस्तों, ये हमारा प्रिंसिपल है। ये हमारा क्या है दोस्तों, कितना हमने उधार लिया था, कितना हमने धन दिया था। ये रहा P बराबर क्या रखेंगे, NX प्लस XRT डिवाइडेड बाई 100। और T क्या है दोस्तों, T इक्विवेलेंट है। T हमारा क्या है, टाइम इक्विवेलेंट है। ठीक, तो अब इसको मतलब T बराबर क्या है, T मतलब टाइम इक्विवेलेंट, टाइम इक्विवेलेंट है। इसे कैसे करेंगे, जैसे हमारा 4 वर्ष दिया है तो 4 में से 1 कम करेंगे, कितना, 4 - 1। फिर जो वैल्यू आई है उसमें से 1 कम करेंगे, मतलब 4 है तो यहाँ शुरुआत करेंगे 3, 2, 1 ऐसे करेंगे। अगर 5 वर्ष दिया है क्या करेंगे, 4, 3, 2, 1। अगर 6 वर्ष दिया है क्या करेंगे, 5, 4, 3, 2, 1। आपको करना, जो वर्ष दिया रहेगा जितने वर्षों में, उतने वर्षों में से 1 कम करके लिखते चले जाएंगे। जिससे बोलते हैं दोस्तों इसका हम फैक्टोरियल ले। अगर हम 6 का फैक्टोरियल है तो 6 को छोड़ देना है। टाइम इक्विवेलेंट में क्या करना, जो वर्ष दिए उस वर्ष को छोड़ के उसमें 1 कम करते हुए लिखते चले जाएंगे और इस लास्ट में इसका योग कर लेंगे। लास्ट में इसका जो योग करेंगे वही हमारा टाइम इक्विवेलेंट बन जाएगा। ठीक है, और यक्स क्या है दोस्तों, यक्स हमारा प्रति किस्त। यक्स क्या है दोस्तों, हमारा प्रति किस्त है। और क्या है, आर हमारा रेट है, मतलब किस रेट पे दिए, किस दर पे दिए हैं। ठीक है, और एन क्या है, प्रति किस्त। एन क्या है दोस्तों, टाइम, कितने किस्तों में वापस करेंगे, 2 वर्ष है।
2 बार करेंगे तुम्हारा 2 किस्त में। कितने किस्तों में करेंगे? 2 किस्त में करेंगे। ये क्या है? किस्तों की संख्या है। क्या है? किस्तों की संख्या। किस्तों की संख्या क्या है यार? ठीक, हमने सारी चीजें लिख ली, इसमें क्या क्या दिया था उसके बारे में हमने समझ लिया है। अब बाकी रखे और फार्मूले पे रखे हैं तो हमारा बनना चाहिए। हमने कितना लिया है? 808 रुपए। कितना लिया है? 808 रुपए। और ये क्या है? कितने किस्तों में लौटाना है? कितने किस्तों में लौटाना है दोस्तों? हमें 2 किस्तों में लौटाना है 2, और किस की वैल्यू में ज्ञात करेंगे 2x कर लेंगे प्लस। और यक्स क्या है दोस्तों? यक्स हमारा किस्त है, यक्स ऐसे रखेंगे। रेट कितना है दोस्तों? रेट हमारा 2% है। टाइम कितना है दोस्तों? टाइम हमारा 2 वर्ष है, तो 2 में से 1 कम करेंगे। 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1/100। इसे काट देंगे दोस्तों, 202 ये बन गया 200 एक्स प्लस 2x/100 इक्वल टू कितने? 808 के। कितना बन गया? 202 x/100 इक्वल टू 808। अब काट दीजिए, ये कितनी बार गया? 4 बार। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 400 रुपए प्रति किस्त। कितना है? 404 रुपए प्रति किस्त। ये क्या है? किस्त प्रति किस्त की वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बनाइएगा। आप दोनों तरीके से, इसमें दोनों तरीके दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं। जो तरीका दिमाग में घुस जाए वही आपके लिए बेस्ट होना चाहिए। अगर आपको ट्रिकी फार्मूले पे अच्छा लगता है तो ट्रिकी फार्मूले को आप कॉन्सेप्ट बना लीजिए और उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर ये चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो इसको आप दिमाग में घुसा लीजिए और इससे क्वेश्चन को बनाइए, तो ये भी आपके लिए बेस्ट बन जाएगा। ठीक है, बेस्ट कुछ होता नहीं है दोस्तों, कह सकते हैं कि बेस्ट कुछ होता नहीं है। अगर जो चीज आप बेस्ट बना रहे हैं तो वो चीजें आपके लिए हमेशा बेस्ट रहेंगी। अगर वही चीजें आपके समझ में नहीं आ रही हैं तो काहे का वो बेस्ट है? तो वो चीज काहे का बेस्ट है? तो जिसमें जो तरीका आपको आता है तो आप उसे ही बेस्ट बोलेंगे ना। मेरा भी यही तरीका है कि जो चीज मुझे आती है मैं उससे बेस्ट किसी को नहीं देता हूँ कि इससे बेस्ट कुछ नहीं देगा। नहीं चाहिए मुझे बेस्ट, नहीं चाहिए। जब मुझे को ये आ रहा है मैं दूसरा क्यों देखूं? लेकिन अगर वो चीजें मुझे समझ में आ रही है हम उसे बेस्ट बना लेंगे। अगर वो चीजें मुझे समझ में आ रही है हम उसको बेस्ट बना लेंगे। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 96 रुपए का ऋण चुकाने हेतु आवश्यक वार्षिक किस्त ज्ञात करना है। इसमें किस्तों की संख्या ज्ञात करनी। टाइम कितना दिया है? 5 ईयर दिया है। टाइम कितना? 5 वर्ष दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है? 9600 रुपए। और रेट कितना दिया है दोस्तों? रेट हमारा है 10%। क्या है? प्रति वर्ष है। रेट हमारा क्या है? प्रति वर्ष है। तो इसको भी हमने 2 तरीके से बताएंगे, ट्रिकी फार्मूला से। ट्रिकी फार्मूला में क्या होता है? पी लेना है यानी x प्लस XRT डिवाइडेड बाई 100। टी इक्वलेंट रहेगा, ये चीज हमेशा याद रखना है। तो पी की वैल्यू कितनी है? 9600 रुपए। यानी क्या है? यह हमारा कितने किस्तों में लौटाना है। यानी होता है दोस्तों हमें कितने किस्तों में लौटाना है। जब प्रति वर्ष कह रहा है, टाइम 5 वर्ष दिया है तो हर सालाना पे हम लौटाएंगे। हमारा 5 किस्त बनेगा ना, 5। और हमें किस्त की वैल्यू ज्ञात करनी है। यस क्या किस्त की वैल्यू है? आर कितना है दोस्तों? 10%। आर कितना का है? 10%। और टाइम इक्वलेंट क्या है? इसे हम क्या लिखेंगे? टी बराबर लिखेंगे 4 + 3 + 2 + 1। 4 3 7 3 10। कितना हो जाएगा? 10 बटा में 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो गया, कितना होगा? 5 1 6x। 6x बराबर 9600 करेंगे दोस्तों। 6 × 6 और 3 6 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1600 रुपए। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 1600 रुपए। तो जो आपका आंसर बन जाएगा मतलब 1600 रुपए प्रति किस्त। एक किस्त की वैल्यू कितनी आ गई? 1600 रुपए। हमने 2 तरीके सीखे हैं, दूसरा भी तरीका आजमा के देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है? हमने 100 रुपए लिया ब्याज, मतलब 100 रुपए हमारे पास वैल्यू थी। इस पे हमने कितना ब्याज दिया? पहले वर्ष में तो पहली किस्त बनेगी 100 रुपए। यही हमारा क्या है? 100% की क्या होती है? किस्त। अब दूसरे वर्ष के लिए देखेंगे दोस्तों, दूसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा? कितना है? 10%। 10% है तो 110%। तीसरे वर्ष के लिए क्या बनेगा? तीसरे वर्ष के लिए इसमें 10 जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या बनेगा? 120%। तीसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा? 130%।
चौथे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, 3 2 4 5, पांचवें वर्ष के लिए क्या बन जाएगा 40%। ठीक, तो हमने टोटल वैल्यू कितनी है, यही तो हमारा टोटल वैल्यू है। हमने जो किस्त लौटाना है वही किस्त बन जाएगी, हमारे पूरे वैल्यू बन जाएगी। जोड़ दें दोस्तों, 0 3 3 3 6 6 4 10, 1 2 3 4 5 5 1 6, यही 600 किसके बराबर है, 600% दोस्तों किसके बराबर है, 9600 की। अब परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, परसेंटेज हटाते हैं तो 100 में बटे जाता है, ये कट गया या 16, तो इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 1600 रुपए क्या आ गई वैल्यू आ गई, प्लस किस्त की वैल्यू कितनी आ गई, 1600 रुपए प्रति किस्त की वैल्यू आ गई। हमने दोनों तरीके सीख लिए हैं, हमने दोनों तरीके सीख लिए हैं। आप इसमें क्या परसेंटेज निकालना भूल जाएंगे, किस रेट पर ब्याज दे रहे हैं, ठीक है, किस रेट पे हम ब्याज को दे रहे हैं, ये चीजें भूल जाएंगे। लेकिन आपको भूलना नहीं है, इसमें रेट ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, प्लस का आर करते जाएंगे, प्लस का आर करते जाएंगे, प्लस का आर करते चले जाएंगे, तब हमारी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर कर देंगे तब बन जाएगा। लेकिन इसमें दोस्तों आप इस चीज से आप रेट निकाल सकते हैं, टाइम पूछेगा टाइम भी निकाल सकते हैं, और क्या प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, कितना धन दिया। तो दोस्तों मेरे लिए ये चीज बेस्ट है, मेरे लिए ये चीज बेस्ट है। बाकी अगर आपको ये बेस्ट लगता है तो आपके लिए ये है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है जो हमने थंबनेल में लगाया, वो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन बनाइए तब तक दोनों तरीके से, जो आपको बेस्ट लगे उसी से बनाइएगा, मेरा यही है। अगला क्वेश्चन क्या है, वह वार्षिक किस्त क्या होगी, वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिसे 4200 रुपए पर 5 वर्ष में 10% की ब्याज पर दिया जाए। कितना, 10% की ब्याज पर दिया जाए, तो दर किस दर से चुकाया जाएगा, कितना है 4200 रुपए, टाइम कितना दोस्तों 5 वर्ष, टाइम क्या है 5 वर्ष है, और रेट कितना है, प्रिंसिपल हमारा है 4200 रुपए, और रेट कितना है दोस्तों, रेट है हमारा 10%, रेट है 10%। अब इसका क्या निकालेंगे, टाइम इक्विवेलेंट, टाइम इक्विवेलेंट कितना आएगा, 5 से 5 को हटा देना है, 5 को हटा देना है, कहाँ शुरुआत करनी है 4 से, 4 3 2 1, ये कितना बन के टाइम इक्विवेलेंट आ गया 10, और रेट प्रिंसिपल इतना दिया ही है, रेट कितना है 10%। हम दोनों तरीके से करेंगे, ट्रिकी फार्मूला से, ट्रिकी फार्मूला से क्या करेंगे, प्रिंसिपल इक्वल टू एन एक्स प्लस एक्स आर टी इक्वलेंट बाई 100। प्रिंसिपल कितना है 4200 रुपए है, एन कितना है दोस्तों 5 किस्तों में लौटाना, प्रति वर्ष की बात क्या है, प्रति वर्ष की बात में 5 किस्त बन जाएगा, एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, एक्स इंटू आर कितना है 10%, टाइम इक्वलेंट कितना हो जाएगा 10 बटा में 100, ये डबल जीरो से ये गया, ये डबल जीरो से गया, तो कितना आ गया 6x बराबर 4200 रुपए, 7 बार जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 700 रुपए प्रति किस्त, कितना है 700 रुपए प्रति किस्त, कितना आ गया 700 रुपए प्रति किस्त, ये आपका आंसर बन जाएगा। आंसर में क्या मिल रहा है, आंसर नंबर ए मिल रहा है, क्या पहला ही ऑप्शन मिल रहा है। हमने दोनों तरीके सीखे, इसमें भी लगाएंगे दूसरा तरीका, पहला 100% था, इस पे हमने प्यार किया 100% पे ही दिया, दूसरे वर्ष में क्या दिया 10% है, तो इसका 10% निकालेंगे 110 हो जाएगा, तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा 120%, चौथे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा 130%, पांचवें वर्ष के लिए क्या बन जाएगा 140%। इसका जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा 600% आ जाएगा, कितना आएगा 600%। हम क्या करेंगे 600% का 4200 के बराबर कर देंगे, 4200 के बराबर करिए, ये डबल जीरो से गया और ये गया 7 बार, ये 1% की वैल्यू कितनी आ गई 7 रुपए, हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा 700 रुपए प्रति किस्त आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 700 रुपए प्रति किस्त आपका आंसर आ गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज की दर पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद दे कितना है 848 रुपए है, तो कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। वार्षिक भुगतान आप कह सकते हैं प्रति किस्त को दर्शाता है, वार्षिक भुगतान जो है प्रति किस्त को दर्शाता है, तो क्या है टाइम कितना दिया है 4 वर्ष, इसका टाइम इक्विवेलेंट देखेंगे दोस्तों कितना आएगा 3 2 1, कितना होगा 6,
और प्रिंसिपल कितना दिया है 848 रुपए, और रेट कितना दिया है, रेट है हमारा पास 4%। रेट कितना है 4%। ट्रिकी फार्मूला से करेंगे 848 ये हो गया प्रिंसिपल, हमें 4 किस्तों में लौटाना है, 4 यक्स प्लस यक्स इंटू आर कितना है 4%, और क्या करेंगे 6 बटा में 100 कर लेंगे। क्या करेंगे कि 400 यक्स हो जाएगा प्लस 6 को 24 यक्स बटा 100 कितना आ गया 848। ये हुआ 848 जोड़ेंगे दोस्तों 424 और ये 848 बटा में 100, और ये यक्स ये कितनी बार जाएगा 2 बार में जाएगा, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 200 रुपए प्रति किस्त। 200 रुपए क्या है प्रति किस्त, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। और दूसरा वाला तरीका क्या है, हमने 100 को ऐसे लिया, इस पे कितना रेट दिया 100%, फिर दूसरे पे कितना दिया, दूसरे वर्ष के लिए 4 है, कितना परसेंट है 4% है, इसको 104 कर लेंगे। तीसरे वर्ष के लिए कितना करेंगे 108 कर लेंगे, और चौथे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा 112%, कितना हो जाएगा 112%। अब इसे जोड़ लेंगे दोस्तों 8 2 10 4 14 और 1 1 2, ये क्या हो गया 4, ये कितना परसेंट आ गया कितना 424% किसके बराबर है 848 के। हम काट देंगे तो उसको कितना आएगा 2, 1% की वैल्यू कितनी कैसे आ गई 2 रुपए, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू तो 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 रुपए। तो दोस्तों हमारा आज एसआई का इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन पे था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोनों तरीके दोनों ही आपके दोस्तों क्या है कॉन्सेप्टुअल थे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे ही शानदार टॉपिक लाएंगे जो आपको अच्छा नंबर गेन करा सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। जय हिंद जय भारत।